शिक्षक अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छी ग्रूमिंग देने के लिए हर कोशिश करते हैं। और अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, सिचुएशन बदल रहे हैं, जो शिक्षक हैं उन्हें भी सेल्फ ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। और उसी का एक उदाहरण देखने को यहाँ पर हमें मिला झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ के द्वारा, जहाँ पर सभी शिक्षकों को लगभग जो 30 से 35 की संख्या में उन्हें यहाँ पर ग्रूमिंग दिया जा रहा है। उन्हें प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक प्रोग्राम के तहत यहाँ पर सभी के साथ, टीचर्स के साथ एक्टिविटी कराई जा रही है कि किस तरीके से वो प्रैक्टिकल फील्ड में बच्चों को और आसान तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ शिक्षक हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो मैम, यहाँ पर हम अलग अलग एक्टिविटीज़ होते हुए देख रहे हैं टीचर्स के, तो ये क्या एक्टिविटी आप कर रहे हैं? ये जो एक्टिविटी है बच्चों को सरलता ढंग से कैसे सिखाया जाए। जैसे उदाहरण के स्वरूप दे सकते हैं, बच्चा को पूर्व ज्ञान है कुत्ते के बारे में, तो उनसे क्लास में पूछा जाएगा कि आप किस जानवर का नाम बताएं, वो कुत्ता बतलाएगा। फिर उसको हम बोलेंगे उसके बारे में और क्या क्या जानते हो, तो इस तरह बच्चे कुत्ते के बारे में बतलाएंगे तो उनको उसका विशेष जानकारी प्राप्त होती है। वो अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं इसके माध्यम से। और इस तरह प्रैक्टिकल के माध्यम से जो हम लोग करते हैं वो देखते हैं विजुअल तरीके से, तो उनके दिमाग में यह बस जाता है। यानी कि विजुअलाइजेशन से बच्चों को उन चीज़ों को याद करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर मैम, जैसे हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ हम यहाँ टीचर्स को देख रहे हैं ताकि वो फील्ड पर जाकर के बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ा पाएँ। तो आपको कितना यूज़फुल लग रहा है कि आप इसको यूज़ कर पाएँ? अभी के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अभी जो हमारा एक पुराना ढर्रा बना हुआ है कि टीचर जाते हैं और वो पुरानी विधि से पढ़ाते हैं, तो यहाँ जो हम लोग को ट्रेनिंग मिल रही है वो नई तकनीक से शिक्षक केवल एक उत्प्रेरक के रूप में उसको उत्प्रेरित करता है और बच्चे खुद काम करते हैं। और जब बच्चे खुद करके सीखते हैं तो जल्दी सीखते हैं। दूसरी बात, वो सारा क्लास इसमें एंगेज होता है। ये ग्रुप वाइज वर्क है, तो अगर 100 बच्चे हैं तो हम 5-5 का 20 ग्रुप बना दिए और सारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो गए कि हमको ये करना है। और जो भी एक यहाँ पर हम लोग था कबाड़ से जुगाड़, तो जो भी बच्चे लोग टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट का जो खाते हैं वो जो उसका रैपर रहता है वो हम लोग सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब उससे वो क्या सीख रहा है, जैसे उसमें रहता है एक ये कि ये ग्रीन वाला मार्क रहता है, यानी वो वेजिटेरियन है, उसमें नॉन वेज नहीं है। वो सीखा कि वेजिटेरियन क्या होता है, नॉन वेजिटेरियन क्या होता है। फिर उसमें रहता है एक्सपायरी डेट कि वो एक्सपायर कब हो रहा है, तो एक नया चीज़ बच्चा सीखेगा कि इतने तारीख के बाद हमको वो चीज़ नहीं खाना है, वो एक नया आया। फिर वो पूरा कलरफुल रहता है, तो उसमें कौन कौन से कलर है बच्चा वो भी उसको क्लासीफाई कर सकता है। उसका लैंग्वेज रहता है, हर रेपर में 2-3 लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा और कोई रीजनल लैंग्वेज रहता है, तो उसमें उसको भाषा का ज्ञान भी हो रहा है। तो हम लोग ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए यूजलेस है उसको भी हम लोग शिक्षा में यूज कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ कराई जा रही है ताकि बच्चों को जब प्रैक्टिकली हम वो समझाने जाए तो वो उनके लिए आसान हो जाए। इसके बारे में आप क्या कहें? सबसे पहली बात है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि शिक्षक संगठन अपने शिक्षकों के अपनी कार्य के प्रति जो है सजग रूप से तैयार कर रहे हैं, जो कि झारखंड सरकार ही नहीं, भारत सरकार भी सभी शिक्षकों को तैयार कर रहे हैं। और सरकार ही हम लोगों के ऊपर दोषारोपण करती है कि हम लोग सही से अपने कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार ये जितनी भी रिसर्च जो शिक्षा पे हो रही है अगर संगठन के माध्यम से कराएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये प्रत्येक दिन की जो NGO द्वारा जो पिरामिड और वगैरह वगैरह है, शिक्षक इससे परेशान हो गए हैं। सिर्फ रिपोर्टिंग, सिर्फ प्रभारी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, प्रत्येक शिक्षक रिपोर्टिंग करते हैं और रिपोर्टिंग से हम लोग तंग हो गए हैं। शिक्षक को शिक्षक का कार्य करने दिया जाए और संगठन, इसमें हमारे संगठन जो है बढ़ चढ़ के आगे आ रही है। सर, तो अभी जैसे सभी टीचर्स से हमने बात की कि एक अच्छी इनिशिएटिव है, शुरुआत की गई है टीचर्स के साथ जो एक्टिविटीज़ है, तो इसकी सोच कैसे शुरू हुई? ये सोच वेर एफिलेटेड टू एजुकेशन इंटरनेशनल। इसमें विश्व शिक्षक संगठन में बहुत कंट्री है हमारा साथ। जो कैनेडियन टीचर्स फेडरेशन, ये पहले ये मुद्दा हमारा पास रखा, ये हाउ टू अट्रैक्ट चिल्ड्रेन इनटू द क्लासरूम। क्लासरूम ट्रांजैक्शन अच्छा होने से बच्चे का ड्रॉप आउट नहीं होगा और एडमिशन भी ज़्यादा होगा। जैसे इंग्लिश मीडियम से कंपेयर करा जाता है, तो ये एक तरीका है, ये एक स्ट्रैटेजी है जिससे हमको लगता है कि हम झारखंड में 2-3 साल हो गया इसको इम्प्लीमेंट किया है और हमको बहुत फ़ायदा मिला है। तो सर, जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा था जिसमें एजुकेशन बहुत हैम्पर हुई, तो जो एक्टिविटीज़ शुरू की हैं, जो सारे टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कितना मदद कर सकता है इसमें? इसमें तो हर चीज़ के बारे में हम लोग को बताते हैं और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से अनेकों सेमिनार झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा संचालित किया जा रहा है।
इसमें एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी अभी संचालित है और कोविड के भी बारे में भी चर्चा हम लोग इसमें किए हैं कि कोविड से क्या टीचर को नुकसान हुआ, क्या हुआ, सरकार का क्या गतिविधि रहा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए हैं। और इंटरनेशनल एजुकेशन विश्व अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा के सहयोग से यहाँ पर नरार पर बंडे अनेकों तरह के सेमिनार संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ पर टीचर्स से भी बात की और जो यहाँ पर जो इनका आयोजन कर रहे हैं, जो यहाँ पर झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ है जो इसका आयोजन, उन्होंने कहा कि 20 सालों से इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर टीचर्स का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो तो कर ही रहा है। और यही टीचर्स जो हैं अलग अलग ज़िलों में जा कर के जब उन बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हें प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो देश का भविष्य है उसको और उज्जवल करने में ही एक भागीदारी देगा। कैमरामैन नवल के साथ मैं प्रभा शर्मा, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।